अरे एक सरकटा हंस रहा था अपनी बतीसी से। यानी मेघनाथ का जो एक सर कटा हुआ था वो हंस रहा था अपनी बत्तीसी से, खिलखिला के अपने दांत दिखा दिखा कर। अरे अरे एक सर कटा हंस रहा था अपनी बत्तीसी से, और रावण के और सभी सर कट्टे हंस रहे थे 320 से। यानी आपने कह दिया कि यानी गुणा कर दिया 320 हो जाता है उनका, अगर गुणा कर दिया जाए 32 का 10 से गुणा, 10 थे उसके मुख रावण के, तो 320 से। ये आपका अपना भाव है, लेकिन पंडा जी में जवाब में क्या कह रहा हूँ आदरी धर्मा भैया सुनेगा। अरे सभी सर कटे रावण के, अरे सभी सर कटे हंस रहे बे 420 से। 420 शब्द क्यों कहा? वो इसलिए कि उसे ये रावण को ये मालूम था कि मेरी नाभि में अमृत है, मैं तो मरूंगा ही नहीं, तो उसकी 420 थी। अरे मुझे कोई क्या मारेगा, मैं अमर हूं। तो सभी सर कटे, रावण के कटे हुए सर, कि सभी सर कटे हंस रहे बे 420 से। लेकिन चैनल चल रहा है, सम्मानित धर्मा भैया बैठे हैं, वो भी एक कलाकार है। राजा रघु ने, भगवान श्री राम के परिवार के राजा रघु थे, और उन्होंने बाण छोड़ा और ये कहा कि जाओ लंका में किसी स्त्री को छेड़ना नहीं और किसी पुरुष को छोड़ना नहीं, स्त्री को छेड़ना नहीं और पुरुष को छोड़ना नहीं। तब सुनिएगा रावण ने क्या किया, जिस रावण की ये बात कर रहे हैं तो सुनेगा। अरे आज के जा दंगल में पढ़ूंगा तुझसे महंगा में, अरे आज के जा दंगल में पढ़ूंगा तुझसे महंगा में, और घुस के जाने जान बचाई और बहू के लहंगा में। सुनिए ये प्रमाणित बात है, रावण मंदोदरी के लहंगा में घुस गया था अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि राजा रघु ने यह कह दिया था कि लंका में किसी स्त्री को छेड़ना मत और किसी पुरुष को छोड़ना। अब रावण पुरुष था, तो अब वो बात आ रही क्या बचने के लिए कि आज के जा दंगल में पढ़ूंगा तुझसे महंगा में, ओ घुस के देने जान बचाई बहू के लहंगा में। इसलिए क्योंकि वहां तो बच गया। तब अरे इसके सर कटे हुए सर, अरे इसके सर कटे हंस रहे थे 420 से, और सभी सर कटे हंस रहे पे अपनी बतीसी से। हंसे वो 420 से, सर कटे अपनी बतीसी से, हंसे वो 420 से, सभी हंसे बहुत अच्छा जवाबी चल रहा है। और ये जवाबी मैं पहली बार सुन रहा हूँ। जय हो। पहली बार सुन रहा हूँ। ये कलाकार खुद का तो मूड खराब किए है, सामने वाले का और कर रहा है। बात उतनी की जाए जितनी आवश्यकता हो, उतना ही बोला जाए जितनी आवश्यकता हो। और बात जो ज्यादा की जाती है वो बकवास होती है, और जितनी बात कम से कम की जाती है वो ही बात होती है। जेबरी थी जल गई, बस ऐंठ बाकी रह गई, और सोना थी वो बिक गई, बस पैठ बाकी रह गई।
बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए मैंने। हाँ और फिर भी कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। समझ सामने वाला क्या गाए, हमारी समझ में ही नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूं। हाँ समझदारी छोटी है क्या। मैं तो रास्ते से जा रहा था, हाँ भेलपूरी खा रहा था, तेरी नानी मरी तो मैं क्या करूं। हाँ तेरी समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं। मैं तो बहुत अच्छा गा रहा हूं भाई। आपने एक बहुत अच्छी चीज गाई है। कौन सी। आज के दंगल में पढ़ूंगा तुझको महंगा में, और जान बचाने को घुस गयो तू बहू के लहंगा में। हाँ वैसे मैं समझता हूं कि बहू के लहंगा में बिना घुसे तुम भी नहीं बचे होंगे। चैनल चला तभी तो कह रहा हूं। जान बचाने के लिए तुम्हें नहीं मालूम, रावण बहू के लहंगे में नहीं घुसा था। उस तीर का ये करिश्मा था, इस बाण के सामने जो नारी शक्ति आ जाएगी तो ये बाण वापस लौट आएगा, ये बाण प्रहार नहीं करेगा। हाँ इसलिए रावण ने जान बचाने के लिए मंदोदरी को सामने कर लिया था। कह रहे कि लहंगा में घुसेगा। और भैया काव के प्रानंत परी हुए और जान बचाए पे घुस जाए तो कोई बुरी बात ना है, बाकी बहू है। ऐसा नहीं था, पढ़ा करो। मंदोदरी को सामने किया था। जैसे महाभारत में भीष्म पितामह की मृत्यु उनकी इच्छा के अनुसार थी, और लेकिन उधर अंबा ने साफ भी दे दिया था कि तुम्हारी मौत का कारण मैं बनूंगी। अंबा, अंबिका, अंबालिका तीन रानियों को स्वयंवर से लाए थे, तो उन्होंने दो अपने भाइयों को दे दी, एक अंबा बची थी, उसके लिए कह दिया कि मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं शादी नहीं करूंगा। तब अंबा ने क्रोधित होकर के कहा था कि तुम्हारी मौत हमारे हाथों से होगी। तब जो है पही शिकंडी बनी थी और भीष्म पितामह का वध करने के लिए उसको आगे कर लिया था। तब उसको कह दिया था कि ये हीजड़े पे मैं ना बार करूं, हीजड़ा लड़ाने लाए, और तुमको वहां भी हीजड़ा दिखाई देगा, मुझको अंबा दिखाई देगी। ये अपनी अपनी जैसी रही भावना, जाकी रही भावना, जैसी छीलो घास चरावो। इनको बहू का लहंगा दिखाई दे रहा है और हमको बहू का सामना आमना सामना आगे पीछे दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसे गीत होते जो दोहराए नहीं जाते, कुछ ऐसे मीत होते जो बताए नहीं, कुछ ऐसे नगमे होते हैं जो दोहराए नहीं जाते, कुछ ऐसे मीत होते हैं जो बताए नहीं जाते। और चाहता था रावण लगा दूं स्वर्ग तलक सीढ़ी, लेकिन चादर से ज्यादा पांव फैलाए नहीं जाते। अब तुम्हारा हिसाब किताब करें पहले।